आप नहीं हंस रहे होंगे क्योंकि आप ये सीन नहीं देख रहे हैं। आप भी सीन को देखिए और हंसिए। इस आवाज है उत्पल दत्त की और ये जो क्रिएट किया जा रहा है सीन, ये उत्पल दत्त ही क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsbees360.com खबरें अलग अंदाज में। और ये हमारा खास शो बर्थडे 360। बर्थडे 360 में आज चर्चा महान लेखक, महान कलाकार, महान प्ले राइटर और महान रंगकर्मी उत्पल दत्त साहब की। उत्पल दत्त साहब की, उत्पल दत्त नहीं। 29 मार्च 1929 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि आज के ही दिन 1929 में जन का जन्म हुआ था। कलकत्ता में जन्म हुआ था। स्कूलिंग जो इनकी हुई शिलोंग में हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वापस कलकत्ता आ जाते हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का उस समय का बहुत मशहूर कॉलेज था, जिस तरह की आज के दौर में सेंट स्टेफन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें इन्होंने बीए किया, ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। 1949 में वहां से लिटरेचर की डिग्री लेकर के, ऑनर्स की डिग्री लेकर के बाहर आते हैं। और थोड़ा सा मतलब थिएटर को लेकर बचपन से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में इनके पिताजी बहुत ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर रैंक पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको लेकर, प्ले को लेकर, आर्ट को लेकर के एक स्पेसिफिक ललक बचपन से देखी जाती है। और 16 साल की उम्र में उन्होंने शेक्सपियरियन थिएटर ग्रुप को फॉर्म कर दिया। 16 साल और 17 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में शेक्सपियरियन थिएटर ग्रुप को फॉर्म कर दिया। बहुत ही ज्यादा फॉलो करते थे शेक्सपियर को। उसके बाद मशहूर रंगकर्मी रहे जो जॉफरी कैंडल थे और उनकी बीबी लॉरा कैंडल। आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। अगर थिएटर का हिस्ट्री इंडिया का आप जानते हैं, रंगमंच का हिस्ट्री जानते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा जीके भी आपको मिलने वाला है इस पूरे शो में। तो मशहूर रंगकर्मी जॉफर कैंडल और लॉरा कैंडल एक बार इनके अभिनय को देखने आई थी। किस्सा आप सुन लीजिए। और उस अभिनय, उस प्ले को ये कर रहे थे जिसका नाम था रिचर्ड III, और रिचर्ड III लिखा हुआ था शेक्सपियर का, उसको कर रहे थे। उनको इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि उस समय के मशहूर रंगमंच जिसका नाम था शेक्सपियरन्स, जो जिसको फाउंड किया था जॉफरी कैंडल ने खुद से, उनका था ये। तो उसको इतना अच्छा लगा उनको कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। उस समय का मतलब दुनिया का मशहूर, जो पूरे दुनिया के बड़े बड़े मंच पे प्ले करता हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दिया गया। बहुत ही कम उम्र में, 22 या 22 साल की उम्र में इन्होंने शेक्सपियरियन थिएटर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और उसके बाद किसी कारणवश कैंडल को छोड़ के जाना पड़ता है, मियां बीवी दोनों को। मैं बता दूं, वही कैंडल है जो बाद में शशि कपूर जो फेमस एक्टर थे, उनके सास ससुर भी बने। तो इनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है और फिर उसी थिएटर ग्रुप का नाम बदल के उत्पल दत्त साहब रख देते हैं लिटिल थिएटर ग्रुप, जिसके साथ वो आगे काम करना चालू करते हैं। 3 साल तक लगातार इन्होंने शॉ, टैगोर, गोरकी और कौन से स्कीम के नाटकों का मंचन करते रहे। ये ऐसे नाम हैं, बिल्कुल आप, मैं समय नहीं उतना बताने का क्योंकि आपको जल्दी में सब कुछ बताना होता है। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा है कि अगर आप थिएटर से, रंगमंच से, फिल्मों से प्यार करते हैं तो इनके प्ले को कंटिन्यू करते रहे। और उसके बाद IPTA, इंडियन पीपल ऑफ थिएटर एसोसिएशन जो है, उसको फॉर्म किया, जो भारत के रंगमंच में और भारत के आर्ट फिल्म में कहीं न कहीं, जो बाद में केरल से फिर से उसको जॉन अब्राहम ने ब्रिंग किया था, तो उसका एक अहम रोल है, उसको इन्होंने ही फॉर्म किया था। तो IPTA के ऊपर आज दोपहर में या कल दोपहर में एक हम स्पेशल वीडियो आपके बीच लेके आएंगे, इतना आपसे वादा कर रहे हैं। उसके बाद 40 की उम्र में तक ये रंगमंच करते रहे, यानी कि 40 साल के हो गए तब तक थिएटर में काम करते रहे और कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर के रूप में पढ़ाते रहे। ये इतना इन्होंने किया, इतना किया। और उस बीच में बहुत सारा लेखन भी किया, बहुत मतलब कि राइटर भी बहुत अच्छे थे और मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे। मैं किसी विचारधारा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से मार्क्सिस्ट, यानी कि थोड़ा लेफ्टिस्ट किस्म के लोग, आदमी थे। समाज के बारे में बहुत सोचते थे और इसके साथ साथ वो समाज सेवी भी थे। 1940, माफ कीजिएगा, 40 के दशक तक ये कंटिन्यू रहते हैं। और 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माइकल मधुसूदन। ये माइकल मधुसूदन को जो है में ये इन्होंने काम किया। इन्होंने क्यों काम किया? क्योंकि इन्हें माइकल मधुसूदन, उस फिल्म का एक प्ले पहले से था जिसका इन्होंने मंचन किया था, और किसी डायरेक्टर ने जिसने इसको डायरेक्ट की थी, उन्होंने इनको देख लिया था। फिर उनको बंबई बुलाते हैं, बंबई जाते हैं और ये वाला प्ले करते हैं, माफ कीजिए, फिल्म करते हैं। उसके बाद बहुत सारी फिल्में इनकी आती हैं। जब ये जाते हैं बॉलीवुड में तो एक विलन से इनका स्टार्ट होता है। जब प्योर मुंबई फिल्म होता है उसमें विलन के कैरेक्टर के रूप में जाते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी कॉमर्शियल फिल्म करते हैं। लोग इनको थोड़ा सा मतलब हल्के में लेते हैं कि मतलब विलन, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आमतौर पे इंडिया में एंटागोनिस्ट को माना जाता है, प्रोटोगोनिस्ट को एक अलग दर्जा दिया जाता है आम दर्शकों के बीच, मीडिया के बीच, ग्लैमरस दुनिया में,
एक अलग कैटेगरी कर दी जाती है, तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जाने लग गया था। लेकिन उत्पल दत्त बहुत शांत स्वभाव के व्यक्तित्व थे, वो लिखना जारी रखे हुए थे, वो काम करना जारी रखे हुए थे, रंगमंच से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बताऊं कि 2007 में एक फिल्म ऋतुपर्णा घोष ने बनाई थी। ऋतुपर्णा घोष बंगाल के बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर हैं, इनके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया पूरा जीके भी है अपने में, इनके बारे में पढ़ना मतलब जीके पढ़ना। उसके बाद ऋतुपर्णा घोष ने अमिताभ बच्चन को उसमें लीड कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया था। 2007 में फिल्म आई थी जिसका नाम था द लास्ट लेयर, उसमें अर्जुन रामपाल भी थे। बहुत अच्छी फिल्म थी, कॉमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होती लेकिन क्रिटिकली बहुत नाम कमाई, क्योंकि बंगाली फिल्में आमतौर पे जो बंगाली थिएटर आर्टिस्ट बनाता है या डायरेक्टर बनाता है वो कॉमर्शियली कम सक्सेस करती है लेकिन क्रिटिकली बहुत ज्यादा सीक गेन करती है, अटेंशन गेन करती है। तो ये वो फिल्म जो है इनके ही प्ले पे बेस्ड थी जिसका नाम था आज के शाहजहां। ये उन्हीं का लिखा हुआ प्ले था, उत्पल दत्त साहब का लिखा हुआ प्ले था आज के शाहजहां, उन्हीं पर उसी पे आधारित थी जो बहुत नाम कमाई। मैं आपको बताऊं कि पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बाद मैं इनके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करूंगा, पहले आप इनके बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 1960 में इनकी शादी हुई, इनकी को एक्ट्रेस होती है उस समय की शोभा सेन से। इनकी एक लड़की भी है जिसका नाम है डॉक्टर विष्णु क्रियादत्त, डॉक्टर विष्णु क्रियादत्त, जो कि जेएनयू में जो थिएटर का पूरा डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर थिएटर के, मतलब कि बच्ची जो है पापा के कदमों को पीछे चल रही है, उनके पद चिन्हों पे चल रही है। जेएनयू जैसे संस्थान में वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा कोर आर्टिस्ट जाते हैं वहां पर वो प्रोफेसर है। 80 के दशक में आपने एक फिल्म देखी होगी भुवन सोम, अगर नहीं देखी होगी तो इसको भी देख लीजिएगा, मैंने देखी है इसलिए आपसे इस तरह पूछ रहा हूँ कॉन्फिडेंस में। तो भुवन सोम देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। और उसके बाद 80 के दशक में फिल्म आई थी, इसका सीन हम देख रहे थे अभी आप लोगों का, आप भी देखिए। 80 के दशक में फिल्म आई थी गोलमाल, उसको आपने देखा होगा। 90 के दशक में एक फिल्म बहुत कॉमन, एक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बता रहा हूं, आगंतुक। 90 के दशक में आगंतुक, इनकी डेथ के 3 साल पहले की फिल्म है, 90 मतलब 93 में इनकी डेथ हो जाती है। आगंतुक इनकी लास्ट फिल्मों में से है, उसको जरूर देखिएगा। और 1987 में रंग बिरंगी, उसमें जो है अमोल पालेकर साहब भी अपना पूरा रंग दिखाते हैं। तो उसके बाद डेथ हो गई 19 अगस्त 1993 को। ये महान आदमी हमारी दुनिया छोड़ करके, इस दुनिया से, इस नासुर जीवन से अलग होकर के कहीं और चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं। उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं, उसकी कलाएं हमारे साथ हैं, उनकी राइटिंग हमारे साथ है। जब ये बॉलीवुड में आए तो इनको एक विलन के रूप में ट्रीट किया जाता था, जैसा मैंने पहले ही बताया। लेकिन जब ये मतलब गोलमाल जैसी फिल्में करना शुरू किए, जब कॉमेडी जोनर में गए तो लोगों को इतना हंसाया, और इनका अभिनय में ठहराव, डायलॉग में पंच हो या ना हो, अपने अंदाज से कॉमेडी ला देते थे। तो इसके लिए बहुत मशहूर थे कि आप बस लिख के दे दो प्लेन, मैं तो एक्टिंग करके हंसा दूंगा लोगों को, और ज्यादा कुछ ड्रामा करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ऐसा ये बोलते थे, लेकिन इनको सीरियसली नहीं लिया जाता था। लोगों को पता नहीं था कि इनके अंदर एक संजीदगी से भरा हुआ लेखक भी बसता है। बाद में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, राइटिंग के कंटेक्स्ट में मिलता है, बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड तो मिला ही मिला, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर थे। साहित्य अकादमी के फेलोशिप भी रहे। तो ऐसे उत्पल दत्त साहब को newsbees360.com की टीम की तरफ से मैं आदित्य सिंह उनकी 89वीं वर्षगांठ पे हार्दिक नमन वंदनीय अभिनंदन करता हूं। आप भी उनका नमन वंदन कीजिए और इनके बारे में पढ़िए, देखिए, कला को, जो कला का वास्तविक चित्र है उससे प्यार कीजिए। धन्यवाद।